नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं एकता बिस्ट। आज मैं लेके आई हूँ नोबेल प्राइजेज। देखो बच्चों, लास्ट हमने पढ़ा था भारत रत्न और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज का मेरा टॉपिक है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड सभी जानकारियाँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, पहले बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ की। तो जो नोबेल प्राइज़ है इसकी जो शुरुआत की थी वो अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी 1901 में। देखो अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था ये हुआ था स्टॉकहोम, स्वीडन में। देखो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, राजधानियां पूछ लेते हैं, मुद्राएं पूछ लेते हैं। तो देखो स्वीडन की जो राजधानी है तो वो है स्टॉकहोम और स्वीडन की जो मुद्रा चलती है वहां पे चलती है क्रोन। क्रोन या कहीं कहीं बुकों में क्रोनर भी लिखा हुआ, ठीक है, एक ही बात है। जो नोबेल प्राइज थे इसकी शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी। जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनके जन्म हुआ था 1833 में। ठीक है, 1833 में जन्म हुआ था। इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 10 दिसंबर 1896 में। देखो इनकी जो डेथ हुई थी 10 दिसंबर को। तो जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, जिसकी घोषणा अक्टूबर में होती है। देखो 1974 में ऐसा प्रावधान किया गया कि ये मृत्यु उपरांत, मरने के बाद नहीं दिए जाएंगे, पर इन एनी केस कि अक्टूबर में घोषणा हो चुकी है, उस टाइम तो वो जीवित हैं और उन 2 महीनों के बीच अगर वो मरते हैं तो उनको नाम पे घोषणा जो हो रखी है वो उनको मिलेगा ही। ठीक है, तो जो नोबेल प्राइज है ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, जिसकी घोषणा अक्टूबर में की जाती है। जो उनकी डेथ हुई थी, जो अल्फ्रेड नोबेल की जो डेथ हुई थी ये इटली में हुई थी। एक है अल्फ्रेड जो नोबेल थे इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की में। एक है 1900 जो नोबेल प्राइज इसकी शुरुआत की गई थी 1901 में, जो कि प्रतिवर्ष स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, जो ये पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो जो स्वीडन की जो रानी है, ये स्वीडन के जो रानी है, राजा जो भी उस टाइम के होते हैं, तो उनके द्वारा आवंटित किया जाता है। देखो डिसाइड तो कमिटी करती है लेकिन आवंटन रानी राजा के द्वारा किया जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया क्रोन चलता है और शांति का, देखो जितने भी क्षेत्र में, ये 6 क्षेत्रों में मिलते हैं, तो जो शांति का नोबेल प्राइज है वो सबसे विशिष्ट माना जाता है। और जो शांति का पुरस्कार है ये नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये सिर्फ एकमात्र शांति है जिसका पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी है जो। और नॉर्वे की करेंसी क्या है, तो नॉर्वे की करेंसी भी हमारी क्रोन ही है। एक है नोबेल प्राइज किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है ये भी पूछ लेते हैं। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, पीस में, लिटरेचर में। और 1968 से ये इकोनॉमिक्स में भी देना प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, पीस में, लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में देना स्टार्ट हुआ 1968 से। ठीक है, ये एक टाइम पे 3 ही लोगों को, मतलब एक फील्ड में एक टाइम पे 3 ही लोगों को मिलते हैं। तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि 3 लोगों को ये कमेटी डिसाइड करती है कि किसको कितना % मिलेगा। हो सकता है कि इसको 50% मिले, बाकी का 50% इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट। तो ये हमारा कमेटी डिसाइड करती है कि किसको कितना % देना है। ठीक है, एक टाइम पे ये 3 ही लोगों को मिल सकता है, मतलब एक क्षेत्र में 3 ही लोगों को मिल सकता है। ठीक है, की ओर से जो पहले एशियाई जो भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था वो दिया गया 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, जिनकी फेमस पुस्तक गीतांजलि। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन था कि गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए ही नोबेल प्राइज मिला था। एक है 2014 में शांति के लिए ही मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को। कैलाश सत्यार्थी जिनका एक फेमस आंदोलन था बचपन बचाओ आंदोलन। इन्होंने राइट टू एजुकेशन के लिए काम किया। और एक इन्होंने काम किया जैसे भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ, उनके लिए काम किया। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जी को मिला 2014 में। एक है 1901 में शांति के लिए जो नोबेल प्राइज मिला वो मिला वहां हेनरी ड्यूरांट को। और 8 मई को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं, रेड क्रॉस डे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। और रेड क्रॉस ही वो संस्था है जिसको सबसे अधिक बार नोबेल प्राइज मिले। ठीक है, 3 बार मिले रेड क्रॉस संस्था को नोबेल प्राइज। मतलब आजादी के बाद पहली जो भारतीय और जो पहली वुमेन जिसको नोबेल प्राइज दिया गया वो दिया गया हमारे मदर टेरेसा को 1979 में। और इनकी डेथ मैंने बताया था 5 सितंबर को हुई थी। और इनकी फेमस संस्था थी निर्मल हृदय। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि निर्मल हृदय संस्था की स्थापना किसने की थी, तो वो हमारी की गई थी मदर टेरेसा द्वारा। 1979 में तो इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था और 1980 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। एक है अर्थशास्त्र में पहले भारतीय अमर्त्य सेन थे, 1998 में दिया गया था। एक है सबसे अधिक बार नामांकन हुए हमारी भारत की ओर से महात्मा गांधी जी, जिनका नामांकन 5 बार किया गया लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज 1 बार भी नहीं दिया गया।
ठीक है। लिटरेचर में जो पहला मिला, लिटरेचर में जो पहला नोबेल प्राइज दिया गया वो मिला रुडयार्ड किपलिंग को। इनकी फेमस जो बुक थी द जंगल बुक, इन्हें द जंगल बुक के लिए ये दिया गया था, लिटरेचर के लिए पहला नोबेल प्राइज। देखो पहला जो नोबेल प्राइज पूछेंगे लिटरेचर में किन्हें मिला था, तो रुडयार्ड किपलिंग को ही मिला था, जो मिला था 1907 को। इनकी पुस्तक थी, फेमस पुस्तक थी द जंगल बुक, इसके लिए। और पहली वुमेन जिनको नोबेल प्राइज दिया, पहली जो महिला जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था वो 1903 में दिया गया था मैडम क्यूरी को। मैडम क्यूरी ही वो व्यक्ति हैं जिनको साइंस की, मतलब साइंस की फील्ड में, साइंस की दो अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। एक इन्हें फिजिक्स में मिला था, एक इन्हें केमिस्ट्री में मिला था। एक इन्होंने रेडियम की खोज की थी, एक इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि साइंस की दो अलग अलग विधाएं जिसमें नोबेल प्राइज दिया गया, तो वो हमारी थी मैडम क्यूरी जी। और पहली वुमेन जिनको नोबेल प्राइज मिला तो वो मैडम क्यूरी थी 1903 में, और ये इन्हें अपने पति के साथ शेयर किया था, मतलब पति पत्नी दोनों को मिला था। सबसे युवा व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज दिया गया वो थी हमारा मलाला यूसुफजई, जो कि हमारी पाकिस्तान की थी। 17 साल की उम्र में दिया गया था। इन्होंने क्या था, तालिबानी लोगों ने इनको जो अटैक किया था, इन्होंने वहां की शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो काम किया था, ठीक है। तो तालिबानी लोगों ने इनमें गोली चलाती थी, तो लंदन में ये इलाज विलाज के लिए गई थी, तो उसके बाद अब ये सही होगी। तो सबसे कम उम्र की व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला वो 17 साल की व्यक्ति मलाला यूसुफजई थी। और सबसे अधिक उम्र की महिला जिनको नोबेल प्राइज दिया गया वो 2018 में ही दिया गया, एशकिन नाम की, जो कि 96 ईयर ओल्ड की थी। सबसे कम उम्र के आदमी की बात करो जिन्हें नोबेल प्राइज मिला तो वो थे हमारे लॉरेंस बैग, जिन्हें 25 ईयर्स ओल्ड में दिया गया। और सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया वो थे हमारे जॉन गुडइनफ, इनको भी 2018 में मिला, जिनकी एज थी 97 ईयर ओल्ड। एक है फर्स्ट एशियाई व्यक्ति, ये मैंने बता दिया। सबसे पहला जो एशियाई व्यक्ति, पहले भारतीय पूछेंगे जिनको नोबेल प्राइज मिला तो वो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। एक है भौतिकी के लिए, जो फिजिक्स के लिए पहला नोबेल प्राइज दिया गया था, तो फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज दिया गया रॉन्जन, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि एक्सरे की खोज किसने की, तो एक्सरे की खोज हमारी की गई रॉन्जन द्वारा। अबे मैडम क्यूरी को 1903 में तो इन्हें मिला था रेडियो एक्टिविटी के लिए, फिजिक्स के लिए, और 1911 में इन्होंने मिला था रेडियम के लिए, ठीक है, रेडियम। और मैंने बताया एकमात्र व्यक्ति जिन्हें कि विज्ञान की दो अलग अलग शाखाओं में दिया गया, तो हमारी थी मैडम क्यूरी। देखो अब मैं बात कर रही हूँ उन क्वेश्चनों की जिसमें मतलब दो बार जिन व्यक्तियों को मिला दो अलग अलग फील्ड में, ठीक है। तो पहली तो हमारी मैडम क्यूरी थी, जिन्हें 1903 में रेडियो एक्टिविटी के मिला फिजिक्स के क्षेत्र में, और 1911 में रेडियम के लिए मिला केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एकमात्र ऐसी कौन वो व्यक्ति हैं जिनको साइंस की दो अलग अलग शाखाओं में नोबेल प्राइज दिया गया, तो हमारी मैडम क्यूरी हैं, ठीक है। दूसरा हमारे हैं जॉन बार्डिन, जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया। जॉन बार्डिन 1956 में इन्होंने ट्रांजिस्टर की खोज की, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला। एक 1972 में इन्होंने सुपर कंडक्टिव अति चालकता कि उसमें मिला फिजिक्स के क्षेत्र में। एक है फिर हमारे फ्रेडरिक सेगर को भी 2 बार दिया गया, एक दिया केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। एक केमिस्ट्री में, एक तो उन्होंने इंसुलिन की खोज की 1958 में, एक डीएनए की खोज की 1980 में, ठीक है, वो भी इन्हें केमिस्ट्री के लिए ही मिला। और एक चौथे इंसान है हमारे एल पॉलिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एल पॉलिंग को भी 2 बार मिला, एक तो केमिस्ट्री में मिला 1954 में, इन्होंने केमिकल बॉन्ड बताया था, और एक 1962 में इन्हें शांति के लिए मिला था, ठीक है। एल पॉलिंग हमारे एकमात्र ऐसे नोबेल प्राइज प्राप्त करता है जिनका जो प्राइस था अनशेयर था। मैंने बाकी जितने बताया आपको, ये जितने भी बताया ये शेयर, जिसे मैडम क्यूरी थी उन्होंने पति के साथ शेयर किया था, ऐसी और लोगों का भी शेयर था। एल पॉलिंग ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें दोनों बार नोबेल प्राइज मिले, वो दोनों बार ही अनशेयर थे, ठीक है। ये अकेले एकमात्र थे जिन्होंने दोनों विधाओं में नोबेल प्राइज प्राप्त किया। एक है रेड क्रॉस, मैंने बताया सबसे अधिक बार अगर पूछे नोबेल प्राइज किस संस्था को दिया गया तो रेड क्रॉस संस्था थी, जिसे 3 बार दिया गया, 1917, 1944 और 1963। एक रेड क्रॉस दिवस मैंने बताया था कि इसकी खोज 1863 में हेनरी ड्यूरांट द्वारा की गई थी, और प्रत्येक वर्ष 8 मई को हम क्या मनाते हैं, रेड क्रॉस डे मनाते हैं। एक दूसरे जो संस्था जिसे 2 बार दिया गया वो है UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजीज, ठीक है। इस संस्था को भी दिया गया 2 बार, 1954 और 1981।
देखो मैथ्स का नोबल, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि मैथ्स का नोबल प्राइज किसे कहा जाता है। तो मैथ्स का नोबल प्राइज कहा जाता है एबल प्राइज को। एबल प्राइज 2019 का जो एबल प्राइज मिला था वो हमारा मिला था उलनबैक को। और एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल प्राइज बोलता है रमन मैग्सेसे अवार्ड को। दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मृत्यु होने के बाद नोबेल प्राइज दिया गया। तो एक है हमारे 1931 में दिया गया एक्सल काल को। एक्सल काल को लिटरेचर में दिया गया। और 1961 में दिया गया हैमरसोल्ड को। हैमरसोल्ड को शांति के क्षेत्र में दिया गया। देखो इनको तो मरणोपरांत मिला, लेकिन 1974 के बाद ये घोषणा की गई कि मरने के बाद नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो 90 ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नोबेल प्राइज मृत्यु उपरांत देना कब बंद हुआ? तो वो हुआ 1974 में। अब देख लेते हैं कौन कौन से भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज प्राप्त करता देश कौन सा है? तो वो हमारा यूएसए है, जिनको टोटल 380, ठीक है, 2019 तक 380 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। भारत को कितने मिल चुके हैं? भारत को 9 ही मिले। ठीक है, 9 कौन कौन से लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिए गए? तो देखो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आजादी से पहले कितने लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया? भारतीयों, कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज दिया गया? तो वो एक थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी और थे हमारे सीवी रमन जी। ठीक है, सीवी रमन को 1930 में दिया गया। देखो अब बात कर लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जिनके उपनाम पूछ लेते हैं कि विश्व गुरु के नाम से कौन जाना जाता है, कवि गुरु किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये उपनाम है इनके। वैसे इनका जो रियल नेम था वो भानु ठाकुर था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो भानु ठाकुर इनका रियल नेम था। और इनके जो उपनाम थे वो है विश्व गुरु, विश्व कवि, गुरुदेव और कवि गुरु। ठीक है, बंगाली फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। और इन्होंने जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी। और इन्होंने एक शांति निकेतन की स्थापना की थी 1918 में। ठीक है, जन्म इनका कोलकाता में, मैंने बताया आपको। इनका जो जन्म हुआ था वो 1861 में हुआ था। इनकी डेथ हुई थी 1941 में। अच्छा, इसके ना इससे मैंने फेमस बुकें लिए हैं जो एग्जाम में पूछी गई बुकें थी, इसलिए मैंने ये इंक्लूड किए इसमें। एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर की फेमस बुक है गोरा, पूछी गई क्वेश्चन है, द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, एक है काबुलीवाला, द गार्डनर, द होम एंड द वर्ल्ड। और इनकी फेमस बुक है एक नेशनलिज्म भी है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन थे, इसलिए इन्हें ढंग से देख लेना। गोरा बुक, द पोस्ट ऑफिस, काबुलीवाला, द गार्डनर, द होम एंड द वर्ल्ड एंड नेशनलिज्म। अब दूसरे व्यक्ति हमारे 1930 में, ठीक है, दूसरे भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया वो 1930 में दिया गया सीवी रमन को। ठीक है, चंद्रशेखर वेक्टर रमन भी बोलते हैं। इन्होंने जो खोज की थी वो रमन इफेक्ट की। ठीक है, रमन प्रभाव। अब देखो सीवी रमन के बर्थडे में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। और पहला जो साइंस में मिला, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो पहला साइंस में भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया वो हमारे सीवी रमन जी थे। और 1954 में इन्होंने भारत रत्न में, 1954 में जब भारत रत्न दिया गया था तो 1954 में सीवी रमन जी को भी मिला था। अब है 1968 में, ये मैंने बताया था कि दो व्यक्ति हैं जिनको आजादी से पूर्व दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर 1930 और सीवी रमन 1930 में। अब है 1968 में, आजादी के बाद 1968 में दिया गया हरगोविंद खुराना को। इन्होंने खोज की थी जेनेटिक कोड की। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन मेडिसिन में, मेडिसिन में पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला तो हमारे हरगोविंद खुराना जी थे। ठीक है, 1979 में दिया गया हमारी मदर टेरेसा को। और मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, मदर टेरेसा इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था। देखो इनके जन्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो इनका जो जन्म जो हुआ था स्कॉप्जे मैसेडोनिया। ठीक है, जन्म तो इनका स्कॉप्जे मैसेडोनिया में हुआ था, लेकिन जो इनकी जो फैमिली बिलोंग करती थी वो अल्बानिया की थी। तो इसलिए कभी तुम बुक में पढ़ोगे तो मदर टेरेसा का जन्म दिया होगा अल्बानिया मैसेडोनिया। ठीक है, तो जन्म इनका स्कॉप्जे मैसेडोनिया में हुआ था, लेकिन जो इनकी फैमिली जो रहती थी तो वो रहती थी अल्बानिया में। 5 सितंबर 1997 में इनकी डेथ हो गई थी और इन्हें भारत मिला था 1980 में। अब इन्होंने एक निर्मल हृदय, मैंने बताया निर्मल हृदय संस्था की स्थापना की थी और इनके नाम से कई मिशनरीज भी चल रही थी। ठीक है, और 1983 में दिया गया था चंद्रशेखर को, जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। इन्होंने तारों का निर्माण और ब्लैक होल के बारे में बताया था। ठीक है, 1968 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया। 1983 में तो चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज दिया गया था और 1968 में चंद्रशेखर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
अब 1998 में हमारा दिया गया अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन, मैंने कहा था पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति जिन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला, तो हमारे अमर्त्य सेन जी थे। ठीक है, अमर्त्य सेन को जो नोबेल प्राइज दिया गया वो 1998 में दिया गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इनका जो जन्म हुआ था वो शांति निकेतन कोलकाता में जन्म हुआ था, और 1999 में अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न दिया गया था। और अमर्त्य सेन की फेमस पुस्तक जो एग्जाम में पूछी गई पुस्तक थी वो थी द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट भी पूछ सकते हैं। द आर्गुमेंटेटिव जो इंडिया पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई थी। फिर ये 7वां 2009 में दिया गया वी रामाकृष्णन जी को, तो इन्हें दिया गया केमिस्ट्री के लिए, इन्हें राइबोसोम के बारे में बताया था। ठीक है, एक है 2014 में हमारे कैलाश सत्यार्थी को दिया था। इनका मैंने फेमस आंदोलन बताया, बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया था इनके द्वारा, और 1980 में चलाया। जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो बचपन बचाओ आंदोलन था तो कैलाश सत्यार्थी द्वारा चलाया गया था 1980 में, और इन्हें राइट टू एजुकेशन और चाइल्ड लेबर के लिए काम किया। अब 2019 में, जो 2019 में मिला ये अभिजीत बनर्जी को मिला। वैसे इनका जन्म भारत में हुआ था लेकिन वैसे रहते ये विदेश में ही है, तो 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला। ये सेकंड इंडियन है जिनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स में मैंने बताया 2 ही व्यक्तियों को मिला, 2 ही भारतीयों को मिला। एक हमारे अमर्त्य सेन जी को मिला 1998 में, एक 2019 में मिला अभिजीत बनर्जी को। और सर्वाधिक मैंने बताया सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज दिए गए वो यूएसए को दिए गए, और जो सबसे भारत को दिए गए टोटल 9। तो बच्चों बस आज मेरी नोबेल प्राइज की क्लास में इतना ही था। आशा करती हूँ कि आप लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। देखो ये आज मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया था जो कि जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे थे। देखो मैंने पीछे भारत रत्न लिया था, भारत रत्न से भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। एक नोबेल प्राइज लिया मैंने आज, और नेक्स्ट मैं जो क्लास लेके आऊंगी नेक्स्ट, अब बच्चे आबकारी या प्रवर्तन सिपाही के जो एग्जाम्स है मैं सोच रही थी कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊंगी। ठीक है, जाते जाते यही कहूंगी, जुड़े रहना हमारे साथ बिल्कुल LIC की तरह, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।